रोशनी का पर्व दीपावली होती है। इसमें दीपों की जगमगाहट और हर व्यक्ति करता है बेसब्री से इंतजार और रहता है वो बेताब कि माँ लक्ष्मी की आने की मिले आहट और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, वो स्थायी हो और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। सबसे पहले हैप्पी दिवाली। इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर हमेशा कैसी बनी रहे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि दीपावली का पौराणिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, शैक्षणिक महत्व क्या है और स्वास्थ्य के हिसाब से दीपावली क्यों महत्वपूर्ण होती है। दीपावली का आध्यात्मिक महत्व क्या है। आनंद का उत्सव है, प्रकाश का उत्सव है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार को दूर करना है और प्रकाश को लाना है। प्रगति का प्रकाश, सफलता का प्रकाश, धन वैभव ऐश्वर्य का प्रकाश अपने जिंदगी में लाना है और अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाना है। दीपावली का जो महोत्सव है वो एक दिन का नहीं, बहुत सारे दिनों को मिलाकर बनाया जाता है। धनतेरस, दीपावली, फिर होती है रूप चौदस यानी नरक चतुर्दशी जिसे काली चौदस भी कहा जाता है, फिर होती है गोवर्धन पूजा और फिर होती है भाई दूज। लेकिन यहाँ भी दीपावली का महोत्सव रुकता नहीं, वो चलता जाता है। कहाँ तक? जब बैंड बाजे सुनाई पड़ने लगते हैं ना, यानी शादियां प्रारंभ हो जाती है, समझे ना, यानी तुलसी विवाह तक। धनतेरस के दिन नए बर्तन और गहने खरीदने की प्रथा है। धनतेरस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन आयुर्वेद में धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद में भगवान धन्वंतरी समुद्र में से औषधियां और अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए आयुर्वेद में इसका महत्व है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत महत्व होता है और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर की पूजा की जाती है, भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। उसके साथ कई जगह भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन की मान्यता है कि भगवान राम 14 बरस के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे थे और उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने संपूर्ण अयोध्या को दीपों से सजाया था, दीपोत्सव मनाया था, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन की यह भी मान्यता है माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। फिर आती है नरक चतुर्दशी, इसे रूप चौदस भी कहा जाता है, काली चौदस भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का इस दिन वध किया था। फिर आती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत का इस दिन महत्व होता है, गाय की पूजा का इस दिन महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान इंद्र ने गोकुल वासियों से नाराज होकर घनघोर वर्षा करी थी, तो गोकुलवासी परेशान हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, और उन्होंने गोकुल वासियों को संरक्षण देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, उस वर्षा से बचाते हुए संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, गाय की भी पूजा की जाती है। भाई बहनों का त्योहार, भगवान सूर्य के पुत्र यानी यमराज और उसकी पुत्री यमुना, ये एक दूसरे से मिले थे। यमुना ने यमराज को काफी आमंत्रित किया था कि भैया घर आया, और वो आते नहीं थे। पर वो बहुत बुलाने के बाद, बहुत आमंत्रण के बाद में जब यमराज यमुना से मिलने के लिए आए, तो जिस दिन मिलने आए तो उन्होंने सत्कार किया भैया का। तो उस दिन को भाई बहन का त्योहार मानते हुए भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। धन वैभव ऐश्वर्य समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए उनकी बात को समझना होगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ टिप्स भी इस वीडियो में दे रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के समय झाड़ू की भी पूजा की जाती है। झाड़ू क्या करती है? सफाई करती है, यानी माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है, गंदगी पसंद नहीं है। तो जहाँ सफाई होगी उसका वास होगा, इसलिए घरों में, प्रतिष्ठान में, दुकानों में, हर जगह सफाई रखिएगा। माँ लक्ष्मी को रहने में आनंद होगा और वो वहाँ बसी रहेगी। माँ लक्ष्मी अकेली निवास करेगी तो जल्दी भी तो जा सकती है ना, तो उसको बनाए रखने के लिए उनके पतिदेव भगवान विष्णु की भी पूजा की जाए। भगवान विष्णु के साथ यदि उनकी पूजा की जाए तो विष्णु की वो पत्नी है, तो पति पत्नी की जब हम पूजा करते हैं तो पति पत्नी प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी तो बनी रहेगी। तो भगवान गणेश की भी उनके साथ पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं वो प्रथम पूज्य देवता हैं, उसके साथ में वो बुद्धि के देवता हैं।
व्यक्ति की बुद्धि पर ही उसके कर्म निर्भर होते हैं, उसके काम निर्भर होते हैं। जब बुद्धि शुद्ध हो, यानी बुद्धि सत्संग में हो, बुद्धि अच्छे कार्यों में हो, और अच्छे कार्यों से अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म होंगे तो निश्चित रूप से आपकी धन संपदा बढ़ेगी। इस सफलता और प्रगति प्राप्त कर सके। दीपावली को केवल भारत देश में ही नहीं मनाते हैं, बहुत सारे देशों में भी मनाया जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है। भारतीय मूल के लोग विदेशों में बसे हुए, वहाँ भी दिवाली बहुत जोर शोर से मनाई जाती है, बहुत आनंद से मनाई जाती है। ऐसे कई देशों का नाम मैं बता रहा हूँ और अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। इंडोनेशिया में मनाई जाती है, मलेशिया में मनाई जाती है। मलेशिया में हरी दिवाली के रूप में भी इसे मनाते हैं। सिंगापुर में तो इसे वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फिजी में, कनाडा में, मॉरिशस में मनाया जाता है। म्यांमार, बर्मा में भी इसे मनाया जाता है और वहाँ पर माँ लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। थाईलैंड में क्रायोग के नाम से इसे मनाते हैं। केले के पत्तों से विशेष रूप से दीपक बनाया जाता है और उसमें मोमबत्ती रखकर जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं और उत्सव मनाते हैं। इंग्लैंड में भी इसे मनाया जाता है, श्रीलंका में भी मनाया जाता है, अमेरिका में भी मनाया जाता है और भी कई देशों में मनाया जाता है। नेपाल में इसे पहला दिन काक दिवस के रूप में मनाते हैं, दूसरे दिन श्वान, तीसरा दिन प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चौथे दिन यम पूजा की जाती है और पांचवें दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से विदेशों में भी दीपावली मनाई जाती है, लेकिन अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीकों से, अलग अलग नामों से मनाते हैं। प्रकाश का उत्सव मनाइएगा और प्रगति और सफलता झिलमिलाइएगा। आपका और आपका परिवार आनंदमय हो, शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।